कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, कुछ कहानियां जमीन में दबी होती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव जहां हर रात किसी के कान में कोई फुसफुसाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावनी कहानी में, जहां सच्चाई और अफवाह में फर्क मिट जाता है और डर आपके बहुत करीब आ जाता है। आज सुनिए देवापुर की कर्ण पिशाचिनी का रहस्य। अगर आपको लगता है कि आत्माएं सिर्फ किस्से हैं, तो ये कहानी आपके यकीन को हिला सकती है। स्वागत है देवापुर की कर्ण पिशाचिनी में। रात के सन्नाटे में कभी आपके कान के पास कुछ बोला है? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए है, और अगर नहीं तो सुनिए, क्योंकि आज कोई आपको भी पुकार सकता है। अर्जुन मिश्रा की जिंदगी आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। जब कोई आत्माओं से डरकर दरवाजा बंद करता था, तब अर्जुन उसे खोलकर उनकी हकीकत जानने निकलता था। पिछले 4 सालों में उसने देश भर के 23 मामलों को हल किया था, जहां लोगों का दावा था कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने परेशान किया। लेकिन अर्जुन को खुद आत्मा से ज्यादा डर नहीं लगता था। उसे डर था उन रहस्यों से जो कभी खुले ही नहीं। इसी दौरान उसे एक अजीब फोन कॉल मिला। नमस्ते अर्जुन बाबू, मैं धर्मपाल बोल रहा हूं, देवापुर से। आवाज कांपती हुई थी। जी कहिए, क्या हुआ? यहां कुछ ठीक नहीं चल रहा। 3 लोग, तीनों की मौत हुई है और सबके कान से खून बह रहा था। अर्जुन एक पल को चुप रहा। कान से खून? मतलब लोग कहते हैं कि वो पिशाचिनी वापस आ गई है, जो कान में फुसफुसाकर जान ले लेती है। अर्जुन ने अपनी डायरी खोली। पिशाचिनी, कान से जुड़ी मौतें, 3 मृतक। आप हमें बचा सकते हैं क्या अर्जुन बाबू? बहुत डर लग रहा है। मैं आ रहा हूं, अर्जुन ने कहा और कॉल काट दिया। देवापुर उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज हिस्से में स्थित था। वहां तक पहुंचने के लिए अर्जुन और उसकी असिस्टेंट संध्या को 3 ट्रेनें और एक बस बदलनी पड़ी। रास्ते में हर किसी से उन्होंने गांव के बारे में पूछा, लेकिन जो भी नाम सुनता चुप हो जाता। देवापुर? वहां अब कोई नहीं जाता बाबूजी, मत जाइए, वो जगह अब शापित है। संध्या ने पूछा, सर, ये सब तो अब ज्यादा फिल्मी लग रहा है, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे यकीन कर लेते हैं? अर्जुन ने गहरी सांस ली। संध्या, जिन मामलों में डर सबसे ज्यादा होता है, वहीं सबसे सच्ची कहानियां छुपी होती हैं, और कान से खून निकलना ये आम बात नहीं। देवापुर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि मौसम गर्मियों का था। गांव के लोग अर्जुन को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मसीहा आया हो। गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, जिसकी घंटी टूटी हुई थी और उसके पास बंधा हुआ एक काला कपड़ा हिल रहा था। सरपंच धर्मपाल ने अर्जुन को अपने घर बुलाया। 3 मौतें हुई हैं अर्जुन बाबू, सीमा, राम बाबू और एक बच्चा, नीलू। तीनों की लाशें एक ही हालत में मिलीं, चेहरे डर के मारे तिरछे और कानों से खून। कोई फिजिकल सबूत मिला? अर्जुन ने पूछा। सबका पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन रिपोर्ट कहती है इंटरनल रप्चर ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा। और गांव में इस बारे में क्या माना जा रहा है? संध्या ने पूछा। सरपंच ने धीरे से कहा, लोग कह रहे हैं कर्ण पिशाचिनी वापस आ गई है। गांव की सबसे पुरानी महिला, दादी अम्मा, 94 साल की हो चुकी थीं, लेकिन उनकी आंखें आज भी तेज थीं। तुम्हें पता है बाबू, ये सब आज नहीं हुआ। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं 8 साल की थी। एक जमींदार था, बलभद्र सिंह। उसने गांव के मंदिर से घंटी चुराई थी। सुनहरी घंटी थी वो। कहा जाता था कि वो देवता की आवाज थी। क्यों चुराई? अर्जुन ने पूछा। उसे लगा कि वो घंटी सोने की है, लेकिन उस रात के बाद उसकी बहन के कान में कोई कुछ बोलता था, और एक दिन वो मर गई, ठीक उसी तरह जैसे अब लोग मर रहे हैं। फिर एक एक कर पूरा खानदान मर गया। तब से वो घंटी मंदिर में नहीं है, और तब से ही ये शाप शुरू हुआ। अर्जुन ने गांव के स्कूल में अपना डेरा जमाया। रात को रिकॉर्डिंग के लिए उसने माइक्रोफोन और थर्मल कैमरा लगाया। रात के 2 बजे अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ। कमरे में लगे माइक्रोफोन ने एक फुसफुसाहट रिकॉर्ड की। तू भी मरेगा,
संध्या चिल्ला पड़ी, सर, कुछ कुछ मेरे कान के पास फुसफुसाया था। अर्जुन तुरंत टॉर्च लेकर बाहर निकला, लेकिन चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक लड़की की छाया दिखी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें काली, लेकिन अगले ही पल वो गायब। सुबह संध्या की तबीयत बिगड़ गई, उसके कान से हल्का खून आया। सर, क्या क्या वही पिशाचिनी है? तुम्हें कुछ याद है? बस वो, उसने कहा, तेरा समय आ गया है। अर्जुन ने तुरंत गांव के पुजारी से बात की। अगर वो फुसफुसा चुकी है तो अब उसके पास सिर्फ 3 सूर्यास्त हैं। तीसरे दिन तक अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ तो मौत तय है। अर्जुन ने दादी अम्मा से आखिरी सवाल पूछा, क्या आप जानती हैं वो घंटी अब कहाँ है? दादी की आंखों में आंसू आ गए। उस जंगल में जो गांव के पीछे है, वहां वो घंटी दफन की गई थी, लेकिन जो गया वो लौटा नहीं। अर्जुन ने संकल्प लिया, अगर कर्ण पिशाचिनी की शुरुआत उस घंटी से हुई थी तो उसका अंत भी वही होगा। मैं वहां जाऊंगा। रात गहराती जा रही थी और उस रात अर्जुन पहली बार मौत की फुसफुसाहट को अपनी गर्दन के इतने पास महसूस करने वाला था। अर्जुन अपने हाथ में एक पुराना नक्शा लिए गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी के बताए रास्ते पर चल रहा था। संध्या की तबीयत और बिगड़ चुकी थी, कानों से अब बहता खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं लौटूंगा, वो घंटी लेकर। अर्जुन ने संध्या की ओर देखा, जो अब तक बिस्तर पर कांप रही थी। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उस जंगल में एक बार जो गया वो कभी नहीं लौटा अर्जुन बाबू। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। चांद बादलों में छुपा हुआ था। जंगल के पेड़ों की शाखाएं जैसे अर्जुन को निगल लेना चाहती थीं। संध्या के पास अब बस 2 रातें हैं और ये जंगल ही जवाब है। अर्जुन खुद से बड़बड़ा रहा था। हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट और कहीं दूर से आती फुसफुसाहटें। छू छू, मरेगा। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। फिर अचानक सामने कुछ हिला। पेड़ों के बीच सफेद साड़ी और काले बालों वाली एक परछाई। कौन है वहां? अर्जुन चिल्लाया। वो परछाई वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें सिर्फ 2 काले गड्ढे जैसी थीं, बिना पलकें झपकाए घूरती हुई। और फिर छू, तेरी मौत पास है। वो फुसफुसाहट इतनी तेज थी कि अर्जुन के कान सुन्न हो गए। उसने हाथों से कान ढके, लेकिन वो आवाज सीधी उसके दिमाग में गूंज रही थी। परछाई अब हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और एक लटकती गर्दन, जैसे किसी ने फंदे से झुलाया हो उसे। तू भी उन्हीं की तरह फुसफुसाहट में समा जाएगा। लेकिन तभी सनसनन, एक जोरदार घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। पिशाचिनी रुक गई। उसकी आंखों में तड़प थी। उसने जोर से चीख मारी, वो घंटी मत बजाओ। और वो पल में गायब हो गई। अर्जुन उस ओर दौड़ा जिधर से घंटी की आवाज आई थी। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, हाथ में कांसे की एक छोटी घंटी, माथे पर चंदन और शरीर पर भगवा वस्त्र। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। नाम मत पूछो बेटा, उस बुजुर्ग ने कहा। बस इतना जान लो कि मैं पिछले 40 सालों से इस जंगल की रखवाली कर रहा हूं, ताकि पिशाचिनी गांव से बाहर ना निकल सके। आपने घंटी क्यों बजाई? घंटी उसकी कमजोरी है। ये वही घंटी है जो बलभद्र सिंह ने चुराई थी, पर मैंने उसे फिर से खोज लिया था। लेकिन इसे वापस मंदिर में स्थापित करना जानलेवा है। बुजुर्ग ने अर्जुन को एक पुरानी डायरी दी। ये उस पहले पुजारी की है जिसने पिशाचिनी को बांधा था। पढ़ो, शायद तुम्हें रास्ता मिल जाए। अर्जुन ने वहीं पत्थर पर बैठकर डायरी पढ़नी शुरू की। पिशाचिनी कोई आम आत्मा नहीं है। वह एक देवी की सेविका थी जो चोर जमींदार के लालच का शिकार बन गई। जब घंटी चुराई गई तो उसने प्राण त्याग दिए और श्राप बनकर उसी घंटी में बंध गई। पर जब घंटी जंगल में दफनाई गई, उसकी आत्मा मुक्त हो गई। अब वो कान में फुसफुसाती है और आत्मा को खींच लेती है। 3 सूर्यास्त के अंदर यदि उसका पहला शिकार घंटी के स्वर नहीं सुनता तो उसका शरीर आत्मा का घर बन जाता है। इसी दौरान गांव में संध्या की हालत और बिगड़ चुकी थी।
उसके कान से खून अब बहकर गर्दन तक आ चुका था। वो अजीब अजीब चीजें बड़बड़ा रही थीं। घंटी वापस दो, वो मेरा घर है। गांव के लोग डर से उसके कमरे के पास नहीं जा रहे थे। कोई कह रहा था कि वो अब पिशाचिनी का आग्रह बन चुकी है। अर्जुन को जल्दी लौटना होगा, वरना संध्या का शरीर पिशाचिनी का नया आवास बन जाएगा। अर्जुन ने बुजुर्ग से कहा, मुझे घंटी चाहिए, मैं इसे मंदिर में स्थापित करूंगा। बुजुर्ग ने उसे घंटी दी, लेकिन चेताया, घंटी मंदिर में तभी असर करेगी जब साथ में शुद्धिकरण मंत्र और रक्त प्रायश्चित किया जाए, और उसके लिए बलभद्र सिंह की आत्मा को शांति देनी होगी। लेकिन वो मर चुका है। अर्जुन चौंक गया। हाँ, लेकिन उसकी आत्मा इस जंगल में कैद है, पिशाचिनी के साथ, और वही असली चाबी है। अर्जुन घंटी और डायरी को लेकर गांव लौटा। संध्या बेहोश थी। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई दूसरी आत्मा उसे धीरे धीरे ले रही हो। अब समय नहीं है, मुझे बलभद्र की आत्मा से मिलना होगा, चाहे कुछ भी हो। एक आत्मा को मुक्त करने के लिए अर्जुन को उस पाप को छूना होगा जो सालों से मिट्टी में दबा पड़ा है। लेकिन हर मिट्टी के नीचे सिर्फ हड्डियां नहीं होती, कुछ राक्षसी सच भी सो रहे होते हैं। सूरज की हल्की किरणें जब गांव की कच्ची दीवारों से टकराई, अर्जुन अपनी डायरी और घंटी लेकर गांव के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा, जहां अब कोई नहीं जाता। ये जगह थी बलवाड़ी हवेली, बलभद्र सिंह का पैतृक घर। हवेली के बाहर अब सिर्फ झाड़ झंखाड़ और टूटी हुई छतें थीं, लेकिन उसकी दीवारें अभी भी बलभद्र सिंह के पापों की गवाही दे रही थीं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बलभद्र सिंह ने न सिर्फ मंदिर की घंटी चुराई थी, बल्कि वहां की सेविका गोमती को भी बलपूर्वक अपने घर ले आया था। गोमती ही थी जो बाद में कर्ण पिशाचिनी बनी। अर्जुन ने इस कहानी को डायरी से मिलाकर देखा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर गया, उसे वहां अजीब सी सीलन की गंध आई और छत से पानी टपकता दिखा। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थीं, बलभद्र सिंह, उसका परिवार, और सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर, एक जवान लड़की जो मंदिर की वेशभूषा में थी। उसके चेहरे पर भय था। क्या ये गोमती है? अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा। उसी समय एक जोरदार आवाज हुई, ठाक। छत से एक लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिरा और उसके पीछे दीवार में एक छुपा दरवाजा दिखाई दिया। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो एक पुरानी सीढ़ी नीचे जा रही थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था, संस्कृत में, या दोषम कुर्यात तस्य शापम भवेत। जो पाप करेगा उस पर श्राप बनेगा। नीचे एक छोटा सा कक्ष था जिसमें मिट्टी की दीवारें थीं और एक कोने में राख की ढेरी के पास एक पुराना लोहे का बक्सा पड़ा था। अर्जुन ने बक्सा खोला। उसमें बलभद्र सिंह की पुरानी डायरी थी। मैंने उसे रोका था, लेकिन वो मंदिर से घंटी लाना चाहता था। उसने कहा, देवता की घंटी अगर मेरे घर बजे तो मेरा राज और बढ़ेगा। मैंने देखा गोमती रो रही थी, लेकिन भाई नहीं रुका। उसने उसे हवेली लाकर बंद कर दिया और एक रात डायरी के पन्ने कांपते हुए पढ़ रहा था अर्जुन। उसने उसे मार दिया और कहा, अब ये भी मेरा है और घंटी भी। लेकिन उस रात जैसे ही उसने घंटी बजाई, उसकी आत्मा जागी। गोमती अब पिशाचिनी थी। मेरी आंखों के सामने भाई की चीखें गूंजती रहीं। मैं डर गया, घंटी को जंगल में दफना दिया, और अब हर रात मेरी नींद में वही फुसफुसाहट आती है, घंटी मुझे दो। मैं जानता हूं मेरी चुप्पी भी पाप थी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने जैसे ही डायरी बंद की, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर चिपके कागज हिलने लगे और एक साया बक्से के पीछे से उभरा। तुम मेरे प्रायश्चित के लिए आए हो? एक बूढ़े आदमी की आत्मा दीवार से बाहर निकली, कमजोर, धुंधली, पर आंखों में पश्चाताप था। तुम बलभद्र हो? अर्जुन ने पूछा। नहीं, मैं उसका भाई हूं। मैं वो गवाह हूं जिसने देखा और कुछ नहीं किया। क्या तुम उसकी आत्मा तक पहुंच सकते हो? अर्जुन ने पूछा। वो इस हवेली से बाहर नहीं गया, उसका पाप यहीं है, लेकिन उसे आजाद करने से पहले गोमती से सामना करना पड़ेगा।
और वो अब पिशाचिनी है। अर्जुन ने घंटी अपने पास रखी और तहखाने से बाहर निकला। जैसे ही उसने हवेली की दहलीज पार की, आकाश में बादल घिर आए। हवा में सीटी जैसी आवाजें आने लगीं। घंटी मेरी है। पिशाचिनी आ गई थी। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा विकराल थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसका मुंह धीरे धीरे फट रहा था, जैसे कान से मुंह तक खुल रहा हो। घंटी दो, या मैं उसे ले जाऊंगी, जो अब तक मेरी फुसफुसाहट में है। अर्जुन ने घंटी बजाई। टन्नम। पिशाचिनी पीछे हटी, लेकिन चीखते हुए बोली, घंटी से मुझे नहीं, उस पापी की आत्मा को जला दो, तभी मैं मुक्त होऊंगी। हवेली के सामने अर्जुन ने आग जलाई। पुरानी डायरी, घंटी और एक रक्त स्नान बुजुर्ग रक्षक ने दिया हुआ सब तैयार किया। बलभद्र के भाई की आत्मा फिर सामने आई। मैं तैयार हूं। मेरे खून से अगर पिशाचिनी को मुक्ति मिलती है तो ले लो। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि वा। और उसी समय एक जोरदार चीख। पिशाचिनी की आत्मा उस आत्मा में समा गई और दोनों जलकर राख हो गए। अर्जुन वहीं बैठा रहा। अब एक आत्मा शांत हुई, लेकिन संध्या का क्या? अब सूर्य डूबने को था। अर्जुन गांव की ओर भागा। संध्या की आंखें सफेद हो चुकी थीं, सांसें धीमी थीं। एक और घंटी, एक और मंत्र, एक और मौका। अर्जुन बड़बड़ा रहा था। उसने बची हुई राख को पानी में घोला और संध्या के माथे पर लगाया। घंटी फिर से बजाई, टन्न टन्न। और फिर संध्या की आंखें कांपीं और अचानक उसके मुंह से तेज चीख निकली, घंटी मत बजाओ ओ। और फिर सब शांत। कुछ मिनट बाद संध्या की सांसें सामान्य हो गईं, आंखें फिर से इंसानों जैसी हो गईं। सर, वो मेरे कान के पास कोई था, लेकिन फिर घंटी की आवाज आई और सब काला हो गया। अर्जुन मुस्कुराया, तुम अब सुरक्षित हो। लेकिन जैसे ही वो उठा, उसने देखा संध्या की गर्दन के पीछे एक काला निशान बन गया था, जैसे किसी ने वहां धीरे से फूंक मारी हो। कुछ आत्माएं सिर्फ मरती नहीं, वे छिप जाती हैं, किसी शरीर, किसी मंदिर, किसी परछाई में। और जब सबको लगता है कि अब अंत हो गया, वहीं से उनका असली खेल शुरू होता है। देवापुर की वो सुबह बाकी सुबहों से अलग थी। कानों में कोई फुसफुसाहट नहीं थी। पेड़ों पर बैठी चिड़ियाओं फिर से चहचहाने लगी थीं। और संध्या, जो मौत के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, अब खिड़की से सूरज की किरणें देख रही थीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने सोचा, अब सब ठीक है, अब ये प्रकरण समाप्त हुआ। लेकिन सच कभी सीधा नहीं होता। गांव के स्कूल में सब इकट्ठा हुए। सरपंच धर्मपाल ने सबके सामने कहा, अर्जुन बाबू ने पिशाचिनी से हमें मुक्त कर दिया है। अब समय है उस पुराने मंदिर को फिर से खोलने का। पुराना मंदिर, जो घंटी चुराए जाने के बाद बंद कर दिया गया था, अब सबकी निगाहों में था। अर्जुन ने पूछा, क्या उस मंदिर में अब कोई नहीं जाता? दादी अम्मा, जो धीरे धीरे चलती हुई आईं, ने धीमे स्वर में कहा, मंदिर तो बंद हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वहां है। किसकी आत्मा? अर्जुन ने पूछा। गोमती की। अर्जुन संध्या और 2 गांव वालों के साथ मंदिर की ओर चला। वो मंदिर, जो कभी मां काली का था, अब खंडहर बन चुका था। चारों ओर झाड़ियां उगी थीं और दरवाजे पर ताला जंग खा चुका था। लेकिन जब अर्जुन ने दरवाजा छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अजीब सी ठंड थी और मूर्ति की आंखें जैसे अर्जुन को देख रही थीं। संध्या पीछे हट गई। सर, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन आगे बढ़ा। मूर्ति के सामने एक टूटा हुआ सिंहासन था और उसके ठीक पीछे वही स्थान जहां घंटी हुआ करती थी। घंटी तो वापस आ गई, फिर यहां अजीब सा कंपन क्यों है? अर्जुन ने फैसला किया कि वो मंदिर में एक रात बिताएगा, ये जानने के लिए कि क्या सच में सब शांत हुआ है। रात के ठीक 12 बजे मंदिर के अंदर तापमान गिरने लगा। दिए बुझने लगे। घंटी घंटी घंटी। धीरे धीरे वही फुसफुसाहट वापस आने लगी, लेकिन इस बार आवाज संध्या की थी। सर,
आप वहां हैं? अर्जुन चौंक गया। संध्या यहां कैसे पहुंची? वो पलटा, लेकिन मंदिर खाली था। अर्जुन ने तुरंत अपने ऑडियो रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुनी जो मंदिर में लगी थी। रिकॉर्डिंग में संध्या की आवाज साफ सुनाई दी। घंटी मत बजाना अर्जुन, वो अभी भी यहीं है। तुमने उसकी आत्मा नहीं छोड़ी, उसे शरीर चाहिए था और वो अब मिल गया है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। क्या पिशाचिनी सच में मुक्त नहीं हुई? और क्या संध्या का शरीर अब उसका नया आश्रय है? अगली सुबह संध्या गांव के बच्चों के साथ बैठी थी। वो पहले से ज्यादा शांत थी, ज्यादा गहराई से सबको देखती थी। बच्चों ने अर्जुन से कहा, संध्या दीदी अब अजीब बातें करती हैं। वो कहती हैं कि सबकी मौत उसके कानों में छुपी है। अर्जुन ने देखा, संध्या के पैरों के नीचे अब कोई परछाई नहीं थी। इंसान की छाया उसका जीवन होती है, और जिस शरीर की आत्मा जा चुकी हो वो छाया नहीं छोड़ता। अर्जुन ने वापस मंदिर का रुख किया। वहां दीवारों पर पुराने श्लोक लिखे थे। एक कोने में एक शिला पर कुछ खुदा हुआ था। घंटी जब तक आत्मा के साथ नहीं जुड़ती तब तक शरीर मुक्त नहीं होता। मतलब घंटी तो वापस आ गई, लेकिन पिशाचिनी की आत्मा अब भी अधूरी थी। उसने शरीर चुना संध्या का, ताकि वो स्थायी रूप से इस दुनिया में रह सके। मंदिर की सबसे पुरानी नींव में अर्जुन ने खुदाई करवाई। वहां एक और घंटी मिली, काली, टूटी हुई और उस पर खून के निशान। ये दूसरी घंटी किसकी है? दादी अम्मा ने बताया, ये गोमती की अपनी घंटी थी। वो इसे खुद पूजा में बजाती थी। जब वो मरी तब बलभद्र ने इसे मिट्टी में दबा दिया। मतलब असली घंटी तो ये थी जो आत्मा से जुड़ी थी, न कि वो सुनहरी जिसे सबने शाप माना। अब अर्जुन को करना था गोमती की घंटी के साथ शुद्धिकरण, तभी संध्या की आत्मा वापस आ सकती थी। अर्जुन मंदिर में दोनों घंटियां लेकर पहुंचा। रात 12 बजे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐयुम कालिकाय नमः आत्मानम मोचयति स्वधा शांति शांति शांति। और फिर टन्नन्न। अर्जुन ने गोमती की घंटी बजाई। गांव के स्कूल में सोती संध्या अचानक चीख उठी। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से धुआं निकलने लगा। घंटी मेरी है, मत मत। अर्जुन दौड़कर पहुंचा। उसके हाथ में अब दोनों घंटियां थीं। उसने संध्या के सिर पर हल्दी और भस्म लगाई और गोमती की घंटी फिर से बजाई। कुछ सेकंड्स बाद संध्या शांत हो गई। उसकी आंखें खुलीं, साफ, नॉर्मल, कोई अंधेरा नहीं। सर, मुझे क्या हुआ था? तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, एक बिल्ली संध्या को देखकर डर के मारे भाग गई। जानवर आत्माओं को सबसे पहले पहचानते हैं। मुक्त आत्मा से ज्यादा खतरनाक होती है वो जो अभी तक खुद नहीं जानती कि वो मर चुकी है। देवापुर अब एक आत्मा से नहीं, एक इतिहास से ग्रस्त है। संध्या अब सामान्य थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, चेहरे पर सुकून था और चाल में फिर से वो पुरानी ऊर्जा लौट आई थी। अर्जुन को लगा कि पिशाचिनी की आत्मा अब शांत हो गई है। गांव वालों ने मंदिर के सामने दीप जलाए और पूजा आरंभ की। बच्चे अब बिना डरे स्कूल जाने लगे। गांव जैसे नींद से जाग गया हो। लेकिन हर सुकून के पीछे एक छाया होती है। रात के 2:13 बजे अर्जुन की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और राख की मिलीजुली बदबू। उसने टॉर्च ऑन की। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, संध्या सामने खड़ी थी, सिर थोड़ा झुका हुआ और उसकी आंखें आधी बंद। संध्या, अर्जुन ने फुसफुसाया। उसने धीरे से कहा, मंदिर के नीचे कोई बोलता है, सुनो, वो पुकार रहा है। और फिर एकदम गिर पड़ी। संध्या को जब होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। सर, मैं बाहर कैसे पहुंची? तुमने कहा कि मंदिर के नीचे कोई है। संध्या चौंकी। मंदिर के नीचे? हाँ, क्या वहां कुछ है? संध्या बोली, जब मैं बेहोश थी, एक सपना आया। किसी ने कहा, मुझे ऊपर मत लाओ, मैं अभी तैयार नहीं हूं। अर्जुन समझ चुका था, अब असली कहानी शुरू हो रही है। अर्जुन मंदिर पहुंचा।
उसने मंदिर के पुरोहितों से मंदिर के इतिहास के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, मंदिर की नींव में एक कब्र है, लेकिन वो आम इंसान की नहीं थी। उसे कभी खोला नहीं गया। ये गांव की परंपरा है। कब्र? किसकी? अर्जुन ने पूछा। वो कोई सेविका थी, बहुत शक्तिशाली। पर जब बलभद्र सिंह ने उसे मारा, तब गांव वालों ने उसी मंदिर के नीचे उसकी चिता बना दी। अर्जुन ने कहा, वो गोमती थी। बुजुर्ग चौंक गया। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? क्योंकि वो कर्ण पिशाचिनी बन चुकी थी। अर्जुन ने फिर से बलभद्र सिंह की डायरी निकाली। एक पन्ने पर मंदिर की आकृति बनी थी और एक लाल गोला मंदिर के पिछले हिस्से में था। उसने गांव वालों से कहा, मुझे मंदिर के पीछे खुदाई करनी होगी। सबने विरोध किया। वो नियमों के खिलाफ है अर्जुन बाबू, वहां कुछ दफन है। लेकिन अर्जुन अड्डा रहा। तीसरे दिन खुदाई शुरू हुई। खुदाई में एक पत्थर की सीढ़ी मिली जो मंदिर की नींव के नीचे जा रही थी। नीचे उतरते ही एक पत्थर का कमरा मिला। दीवारों पर हाथ के निशान और बीच में एक गोलाकार चबूतरा। उस पर एक बड़े आकार का तांबे का बर्तन रखा था। बर्तन पर तांत्रिक आकृतियां थीं और एक काले धागे से बंधा ताला। ये उसकी अस्थियां हो सकती हैं, अर्जुन ने अनुमान लगाया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, संध्या ऊपर से चिल्लाई, मत छुओ। बर्तन को छूते ही मंदिर के ऊपर दिए अपने आप बुझ गए। हवा चलने लगी, दरवाजे जोर से भड़भड़ाने लगे और अर्जुन के कान में फिर वो आवाज आई, ज़ह, तू मुझे फिर से कैद नहीं कर सकता, मैं अब जीवित हूं। अर्जुन ने बर्तन हटाया तो नीचे एक और घंटी मिली, लेकिन ये बाकी घंटियों से अलग थी। काली, घिसी हुई और उसके ऊपर खून की बूंदें जमी थीं। और वहीं एक इंसानी हाथ की हड्डी भी मिली। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग साधु से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मंदिर के नीचे क्या है? साधु बोले, तुमने वो घंटी पाई है जो सिर्फ मृत चेतना को बांधती है। वो घंटी नर घंटी कहलाती है। इसे मृत शरीर की आत्मा को जागृत करने के लिए बजाया जाता था। अगर ये घंटी गलत समय पर बजा दी जाए तो आत्मा पूरे शरीर में प्रवेश कर सकती है और उसे किसी भी चीज से रोका नहीं जा सकता। क्या आपने इसे बजाया था? अर्जुन ने पूछा। साधु की आंखें भर आईं। हां, मैं ही था जिसने पहली बार इसे छुआ। अब अर्जुन को समझ आया, पिशाचिनी की आत्मा दो हिस्सों में बंटी थी। 1. एक भाग जो संध्या में समा गया था, अब वह शांत है। 2. दूसरा भाग जो मंदिर के नीचे था, अब वह जाग चुका है। तभी संध्या ने कहा था, वो अभी तैयार नहीं है। आत्मा का एक हिस्सा अब भी मिट्टी से बंधा है, पर अब वो बाहर आना चाहती है। अर्जुन ने तीसरी घंटी को मंत्रों से बांधा, बर्तन को फिर से मिट्टी में रखा और गांव वालों से मदद मांगी। अगर आज रात तक यह आत्मा वापस मिट्टी में नहीं भेजी गई तो यह पूरे गांव में फैल सकती है। गांव का हर व्यक्ति मंदिर में इकट्ठा हुआ। संध्या फिर से बेहोश हो गई थी। उसका शरीर अब कांप रहा था। आंखें सफेद हो चुकी थीं और ठीक 12 बजे मंदिर के अंदर की दीवारों से खून बहने लगा। घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बज उठी। टन्नन टन्नन। मंदिर के बीचों बीच धुआं उठा और उसमें से गोमती की आत्मा प्रकट हुई। पर अब वो विकराल नहीं थी। वो शांत थी, उदास थी, जैसे किसी को कुछ कहना हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुना? मैं पिशाचिनी नहीं थी, मैं बस न्याय मांग रही थी। मुझे जलाया गया, बांधा गया और मेरे हिस्सों को बिखेर दिया गया। अर्जुन ने फर्श पर बैठकर कहा, मुझे माफ करो, मैंने भी सबको यही बताया कि तुम पिशाचिनी हो, लेकिन तुम पीड़िता थी। तुम्हारा अपराध सिर्फ इतना था कि तुम बलभद्र के सामने झुकी नहीं। गोमती की आंखों से आंसू बहे। अब मुझे बस एक चीज चाहिए, मेरी अस्थियां, मेरी घंटी और मेरी कहानी इस मंदिर के सामने कहो और फिर मुझे मुक्त करो। अर्जुन ने गांव वालों के सामने सब कुछ बताया। कैसे बलभद्र ने गोमती को मारा, कैसे उसकी आत्मा 2 हिस्सों में बंट गई, कैसे उसे पिशाचिनी कहा गया जबकि वो थी देवी की सेविका, और कैसे हर कोई चुप रहा।
फिर अर्जुन ने तीनों घंटियों को एक साथ बजाया। टन टन टन। धूप, दिया, मंत्र और फिर शांत श्वास। गोमती की आत्मा धीरे धीरे धुएं में घुल गई। संध्या की आंख खुली। अब वो पूरी तरह सामान्य थी। मंदिर में फिर से रोशनी थी। गांव के लोग अब सच जानते थे। गोमती की समाधि बनाई गई और मंदिर का नाम बदल दिया गया, देवी गोमती शक्तिपीठ। कुछ आत्माएं शरीर से तो निकल जाती हैं, लेकिन मन से नहीं। अगर किसी आत्मा को पूरी तरह सुना नहीं गया तो वो लौटती है, फिर से किसी और रूप में। पिछली रात मंदिर में अर्जुन ने तीनों घंटियां बजाईं। मंत्र पढ़े गए। पिशाचिनी की आत्मा यानी गोमती ने खुद को दिखाई और आखिरी बार बोली, अब मेरी मुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद सब शांत हो गया। गांव में अब डर नहीं था। संध्या ठीक हो चुकी थी। मंदिर अब खुल चुका था। लोगों ने मंदिर का नाम बदल दिया, गोमती शक्तिपीठ। बच्चे स्कूल जा रहे थे। बड़े बुजुर्ग फिर से चौपाल पर बैठकर बातें करने लगे थे। सब मान चुके थे। अब पिशाचिनी चली गई, अब डर खत्म। लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस बदल जाता है। अर्जुन को अब वापस जाना था। उसने अपना कैमरा, रिकॉर्डर और नोट्स समेटे। संध्या बोली, सर, आपने गांव को बचा लिया, अब आप चले जाइए, यहां सब ठीक है। अर्जुन ने मंदिर के पास जाकर आखिरी बार प्रणाम किया। अब गोमती की आत्मा को शांति मिल गई है और गांव को भी। लेकिन उसी रात 2 बजे गांव के बीचों बीच एक कुत्ते ने बहुत जोर से भौंकना शुरू किया। फिर 2, फिर 3 कुत्ते, सब एक साथ चिल्लाने लगे। बिजली चली गई। एक बच्चा, राजू, जो मंदिर के पास रहता था, अपनी मां से बोला, मम्मी, कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा है। मां चौंकी। क्या? वो बोलता है, चलो मैं तुम्हें मंदिर दिखाऊं। मां ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन सुबह जब गांव उठता है, राजू गायब था। सुबह पूरे गांव में शोर मच गया। राजू नहीं मिल रहा। मंदिर के पास उसकी चप्पलें पड़ी हैं। वो आखिरी बार बोला था, कोई मुझे बुला रहा है। संध्या और अर्जुन को जब पता चला, वो तुरंत मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर सब कुछ सामान्य था, कोई अजीब निशान नहीं। पर मंदिर के एक कोने में दीवार पर एक नई लाइन खून से लिखी थी, मैं नहीं गई, तुमने सिर्फ सुना, समझा नहीं। अर्जुन ने सोचा, क्या गोमती की आत्मा पूरी तरह गई नहीं? क्या घंटियों और मंत्रों से बस एक हिस्सा शांत हुआ? उसे याद आया, गोमती ने कहा था, मुझे मेरी कहानी कहने दो। क्या उसने अपनी कहानी पूरी तरह बताई? नहीं, अर्जुन बोला। उसने कहा कि उसे जबरन जला दिया गया, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि वो मंदिर के नीचे कैसे आई और क्या वो सच में सब कुछ भूल पाई थी। अर्जुन ने मंदिर की दीवारों को दोबारा चेक किया। एक दीवार में नया छोटा छेद था और वहां से एक बच्ची की हंसी की हल्की आवाज आ रही थी, हा 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 हा। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। अर्जुन ने तुरंत एक पुजारी को बुलाया। उसने बताया, ये दीवार असली नहीं है, इसके पीछे एक और कमरा हो सकता है। अर्जुन ने दीवार तोड़ी। पीछे एक और कमरा निकला, छोटा, अंधेरा, और उसमें रखी थी एक टूटी हुई मूर्ति। मूर्ति अजीब थी, आधा चेहरा देवी जैसा, लेकिन बाकी हिस्सा डरावना, आंखें गोल और खाली। संध्या ने देखा और तुरंत पीछे हट गई। उसने कहा, सर, ये मूर्ति देवी की नहीं लगती। अर्जुन को याद आया, गोमती ने कहा था कि वो देवी की सेविका थी, लेकिन अब लगा शायद वो देवी की सेविका नहीं बल्कि किसी और तंत्र की साधक थी। मूर्ति के नीचे एक पुराना कपड़ा मिला, उसमें तांत्रिक ग्रंथ लिपटा था। उसमें लिखा था, जिस आत्मा को अधूरी विद्या मिली हो, वो विद्या उसके साथ नहीं जाती, वो शरीर बदलती है जब तक पूरी न हो जाए। अर्जुन समझ गया, गोमती सिर्फ साधक थी, परंतु उसे जबरन मार दिया गया। उसकी विद्या अधूरी रही, इसलिए उसकी आत्मा अब भी अधूरी थी। अर्जुन को मंदिर के नीचे से बच्चे की धीमी आवाज सुनाई दी, अंकल, अंकल। वो नीचे भागा। राजू वहीं कोने में बैठा था, आंखें बंद। उसके पास बैठी थी एक छाया, लंबे बाल, सफेद कपड़े
और धीरे धीरे वो गायब हो गई। राजू बेहोश था, लेकिन जिंदा। राजू जब होश में आया, उसने कहा, एक दीदी आई थी, वो बहुत अच्छी थी। उसने बोला, लोग कहते हैं मैं भूत हूं, लेकिन मैं बस पूजा पूरी करना चाहती हूं। उसने कहा, कोई मुझे मेरी पूरी शक्ति पाने नहीं देता। राजू रोने लगा। वो कह रही थी, सबने उसे गलत समझा। अब अर्जुन समझ गया, गोमती आत्मा नहीं, अधूरी साधना थी। उसे कभी पूजा में पूरा नहीं होने दिया गया। उसकी आत्मा डर से नहीं, अपमान से भरी थी। अब उसका समाधान था, उसी पुरानी जगह पर उसकी अंतिम पूजा करना। अर्जुन ने गांव वालों को समझाया, अब डरने से काम नहीं चलेगा। हमें उसे वो सम्मान देना होगा जो कभी नहीं दिया गया। रात 11:59 बजे मंदिर के बाहर सब इकट्ठा हुए। संध्या ने पूजा की तैयारी की। राजू ने घंटी पकड़ी। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुम गोमती आत्माय नमः तव साधना पूर्णत्वम भवतु शांति शांति शांति। घंटी बजाई गई। सामने धुआं उठा और गोमती की आत्मा फिर दिखी। इस बार वो चिल्ला नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। अब मेरी पूजा पूरी हुई। अब मुझे कोई पिशाचिनी नहीं कहेगा। अब मैं सच में जा रही हूं। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया। मंदिर के दिए फिर से जल उठे। राजू अब सामान्य था। गांव फिर से शांत था। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई परछाई नहीं। अर्जुन ने गांव छोड़ा, लेकिन जाते समय मंदिर पर लिखा देखा, यहां कभी एक आत्मा रहती थी जिसे सबने पिशाच कहा, पर वो थी सिर्फ अधूरी। हर कहानी का अंत सुकून नहीं होता। कुछ कहानियां सिर्फ रुकी होती हैं, और जब कोई उन्हें दोबारा छेड़ता है तो डर फिर से जन्म लेता है। अर्जुन अब वापस शहर लौट चुका था। उसने देवापुर की कर्ण पिशाचिनी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें उसने सब कुछ दिखाया। मंदिर की घंटियां, बलभद्र सिंह की हवेली, संध्या की हालत, गोमती की आत्मा की मुक्ति। वीडियो का शीर्षक था, वो जो पिशाचिनी नहीं थी। इस वीडियो को यूट्यूब पर डाला गया। कुछ हफ्तों में 50 लाख लोग देख चुके थे। लोगों ने लिखा, यह तो किसी फिल्म जैसी कहानी है। क्या यह सच्ची घटना है? हमें भी उस गांव में जाना है। लेकिन कुछ ने कहा, यह सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होते। एक युवा रिपोर्टर निखिल, जिसने अर्जुन की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो सबूत ढूंढने देवापुर पहुंचा। उसने कहा, अगर ये सब सच है तो मैं खुद जांच करूंगा। वो गांव पहुंचा, कैमरा लेकर मंदिर में गया। गांव वालों ने उसे समझाया, अब कुछ मत छेड़ो, सब शांत है। लेकिन निखिल बोला, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं कुछ छेड़ूंगा नहीं। और रात को अकेले मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में सब शांत था। निखिल ने कैमरा ऑन किया, माइक चालू किया। वो बोला, ये मैं हूं, निखिल। मैं जांचने आया हूं कि क्या गोमती नाम की आत्मा अभी भी यहीं है। कोई जवाब नहीं। उसने घंटी की तरफ कैमरा घुमाया और हल्का सा बजा दिया, टन। और तभी मंदिर के पीछे एक दिया अपने आप जल उठा। निखिल चौंका, ये कब जला? कैमरा बंद करके वह दिया देखने गया। वहां दीवार पर कुछ लिखा था, तुमने सुना, अब समझने की बारी है। दीवार के उसी हिस्से से हल्की सरसराहट की आवाज आई, जहां पहले गोमती की मूर्ति मिली थी। निखिल ने दीवार छुई। वो ठंडी थी, लेकिन हिल रही थी, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। कोई है क्या? निखिल ने पूछा। और तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट आई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन गांव के बच्चे मंदिर गए। अंदर सिर्फ कैमरा पड़ा था। निखिल गायब था। गांव वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक की गई। उसमें आखिरी वीडियो में निखिल बोला, अगर मैं लौट न पाऊं तो समझ जाना, आत्माएं सिर्फ मुक्ति नहीं चाहती, कुछ आत्माएं चाहती हैं सुना जाना, और मैं उन्हें सुन रहा हूं। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हुई। सिर्फ एक आवाज, तुम अब मेरी कहानी हो। अर्जुन को जब यह खबर मिली, वो परेशान हो गया। उसने खुद को दोषी ठहराया। शायद मैं भी गोमती की कहानी पूरी नहीं जान पाया। शायद अब वो किसी और को सुना रही है। अर्जुन ने मंदिर फिर से जाने का निर्णय लिया।
अर्जुन जब दोबारा मंदिर पहुंचा, वहां सन्नाटा था, पर मंदिर के बीच में एक नया पत्थर रखा गया था। उस पर खुदा था। यहां वो सुनी गई जिसने सिर्फ सुना था। अर्जुन समझ गया, अब गोमती पूरी तरह मुक्त हो चुकी है, क्योंकि अब उसकी बात को सच में समझा गया। इस कहानी का अंत डरावना नहीं, सोचने लायक था। कभी कभी जिनको हम बुरा मानते हैं, वो सिर्फ वो होते हैं जिनकी बात नहीं सुनी गई, और जिनकी आत्मा अधूरी रह जाए वो बार बार लौटती है, बस इसलिए ताकि सुनी जा सके। अर्जुन ने इस कहानी पर एक किताब लिखी। गोमती, जो पिशाचिनी नहीं थी, उसने हर घटना को सच और सम्मान के साथ बताया। किताब का आखिरी पन्ना कुछ ऐसा था। अर्जुन की कलम से, मैंने एक औरत की आत्मा को देखा। मैंने देखा कैसे समाज ने उसे पिशाचिनी कहा, लेकिन वो सिर्फ इंसाफ चाहती थी। मैंने सीखा, डर हमेशा भूतों से नहीं होता, डर होता है अनसुनी बातों से। अब देवापुर एक शांत जगह है। लोग मंदिर में पूजा करते हैं। कोई आत्मा नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन मंदिर के पीछे एक छोटा सा बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है, अगर कभी कोई तुम्हारे कान में कुछ बोले तो चुप मत रहना, पूछो, समझो, सुनो, क्योंकि कुछ आत्माएं अब भी सिर्फ सुनी जाना चाहती हैं। शांति तो आ गई, लेकिन जो बातें दबा दी गई थीं वो अब हर मंदिर की दीवारों में गूंजती हैं। ये मत समझिए कि कहानी खत्म हो गई, क्योंकि कुछ आत्माएं तब तक लौटती रहती हैं जब तक उन्हें पूरा सुना न जाए। देवापुर अब शांत है, पर अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई आपके कान में कुछ फुसफुसाए तो ध्यान से सुनिएगा। शायद कोई अधूरी आत्मा आपसे अपनी कहानी कहने आई हो। हमने उसे पिशाचिनी कहा, लेकिन वो तो सिर्फ एक आवाज थी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। अब जब वो चली गई है, सवाल ये है, अगली कहानी किसकी होगी, और क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? कहानी पूरी हुई, लेकिन सबक अभी बाकी है। सुना कीजिए, क्योंकि कुछ डर सिर्फ अनसुनी बातों से जन्म लेते हैं। तो ये थी आज की कहानी, देवापुर की कर्ण पिशाचिनी। अगर आपने कहानी को महसूस किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार कहानी कहीं और से नहीं, आपके ही आसपास से हो सकती है। मिलते हैं अगली डरावनी रात में।